नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इन वीडियोस के थ्रू हम मेंस एग्जाम के लिए जो भी करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे कमीशन सवाल पूछ सकता है, उन करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और स्पेसिफिकली GS3 की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसमें एकदम करंट रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो रिसेंटली एक नए इनिशिएटिव के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि है स्पिन। तो ये स्पिन इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी से ये कैसे जुड़ा हुआ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इन दिस सेशन। और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, तो इस वजह से इस पर हमें कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। तो स्पिन क्या है? स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है। फॉर व्हाट? फॉर इनोवेशन। इनोवेशन को और भी ज्यादा इंक्यूबेट करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के डोमेन में हम ये एक नेटवर्क बना रहे हैं, जहां पर इंक्यूबेटर्स होंगे, जहां पर स्टार्टअप्स होंगे, जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ इस नेटवर्क का पार्ट बनेंगे। ओके, तो वो है स्पिन इनिशिएटिव। अब इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ना जरूरी है क्या? यस, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो 2017 का एक सवाल GS3 पेपर में। व्हाट इज द रोल ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? अब थोड़ा सा कमीशन आगे बढ़ के इनिशिएटिव से रिलेटेड पूछ सकता है। ओके, तो इस वजह से हमें ये पढ़ना चाहिए। तो ये स्पिन इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या? इसरो के द्वारा ये एक नेटवर्क बनाने की बात की गई है, जहां पर एक MOU साइन किया गया है सोशल अल्फा नाम के एक मल्टी स्टेज इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के साथ। ओके, तो इसको आपको समझना होगा कि इसरो ने एक MOU साइन किया है सोशल अल्फा नाम के इस इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इनोवेशन को क्यूरेट किया जाता है, इनोवेशन को और भी ज्यादा जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करने का काम, इंक्यूबेट करने का काम जो है किया जाता है। और इससे होता यह है कि वो रियल वर्ल्ड के लिए, मार्केट में ये इनोवेशन रिलीज होने के लिए या फिर कमर्शियली और पीपल के लिए यूज करने के लिए, वो जो इनोवेशन है, वो जो नई टेक्नोलॉजी है, वो जो है रेडी हो जाती है। ओके, तो उसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर, एक ऐसा लेट्स से स्पेस जहां पर चीजों को टेस्ट किया जा सके, जो आइडिया है उसको हम रियलिटी में ला सके, जो भी स्टार्टअप्स का आइडिया है, तो वो चीज प्रोवाइड की जा रही है बाय दिस सोशल अल्फा नाम का ये जो क्यूरेटर है, इंक्यूबेटर है, ये प्लेटफॉर्म है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इसका पार्ट बनेंगे। फॉर व्हाट? टू लॉन्च स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने के लिए ये MOU किया गया है इसरो और सोशल अल्फा के बीच में। फीचर्स क्या है इस स्पिन इनिशिएटिव के, इस नेटवर्क के, वो देखते हैं। सबसे पहला फीचर है, ऑब्वियसली हमें ये समझ में आ रहा है कि स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, स्पेस सेक्टर में हम जानते हैं कि इसरो बहुत ही एक्टिवली प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहा है रिसेंटली। और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए आइडियाज हैं, इनोवेशन है, वो इसरो और हमारे पूरे स्पेस प्रोग्राम का पार्ट बन जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। और यस, इस स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को और भी आगे बढ़ाने के लिए ये नेटवर्क बनाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहां पर इन स्टार्टअप्स को लाकर उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करने का काम किया जाएगा। ओके, ये स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहली बात ये जो है उसको बढ़ावा दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है यहाँ पर इनोवेशन के लिए, क्यूरेशन के लिए, वेंचर डेवलपमेंट के लिए, बॉर्जी गोइंग जो स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है, इसको बढ़ाने के लिए, क्यूरेट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है। एक टाइप है, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है। ऑब्वियसली इसरो जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल अल्फा, आप देख सकते हो कि प्राइवेट कंपनी, तो इनके बीच का एक टाइप है, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है स्टार्टअप्स के लिए। और साथ में नोवल पार्टनरशिप है, जो कि सिग्निफिकेंट है, एक स्टेप प्रोवाइडिंग फर्दर स्टिमुलस टू इंडिया रीसेंट स्पेस रिफॉर्म पॉलिसीज। रिफॉर्म क्या किया गया है स्पेस पॉलिसीज में? प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का काम किया गया है, राइट। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा आगे मूविंग एक स्टेप है ये। इसके साथ इनोवेशन के अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पर जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है।
स्पिन इनिशिएटिव के तहत 3 डिस्टिंक्ट इनोवेशन कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं। कौन से है वो? सबसे पहला है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। ठीक है, जियोस्पेशियल जहां पर जो लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाली जाती है डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, उसका लोकेशन और उससे कौन से लोकेशन में कौन से एरिया में किस तरीके का वेदर है, उसके बेसिस पर वहां पर कौन से क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए और वो क्रॉप्स क्या सही तरीके से वहां पर ग्रो हो रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग, ये सब जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस का एक पार्ट हो गया और ये एक एग्जांपल हो गया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये चीज जो है की जाएगी, उसे सपोर्ट किया जाएगा। इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी, यानी कि नेविगेशन के लिए जो हम अपना हमारा जो पूरा सिस्टम है नाविक एंड आयरन, जो IRNSS भी उसे हम कहते हैं, तो इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है, वो भी ध्यान में रख के इस फील्ड को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एरोस्पेस मटेरियल, सेंसर्स, एवियोनिक्स, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे से छोटे सेंसर, छोटा से छोटा जो पार्ट होता है स्पेसक्राफ्ट का, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन सक्सेसफुल लॉन्च। ठीक है, सक्सेसफुली उस सैटेलाइट, उस एप्लीकेशन के लिए ईच एंड एवरी सेंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी डेवलप करने से रिलेटेड, इंडिजनाइज करने से रिलेटेड, इंडिया में उन्हें डेवलप करने से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्ड करने का काम किया जाएगा थ्रू दिस इनिशिएटिव। इसके साथ प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद के इतने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज उनके होते हैं, बट देन उनको ऑन द ग्राउंड लाने से रिलेटेड उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते, राइट? तो कमर्शियली उसको लाने के लिए रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि आओ, अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर इंक्यूबेटर्स, और उनका हेल्प लेकर आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे एंड उन रिसोर्सेज का यूज करके यू कैन डेवलप योर टेक्नोलॉजी और उसे इंडिया और हमारे स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, राइट? तो ये चीजें की जा रही है, वेरियस स्टेक होल्डर्स को इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव का पार्ट बनाया जा रहा है। तो ये था ब्रीफली स्पिन इनिशिएटिव के बारे में। तो हम जानते हैं कि इसरो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन को सपोर्ट कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है और इससे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो इसरो के द्वारा ये चीज शुरू कर दी गई थी जैसे ही कुछ कोलैबोरेटिंग बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण जब किया गया था, इन्हें एस्टैब्लिश किया गया था इसरो के द्वारा। सबसे पहले हम कह सकते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का निर्माण किया गया था। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन हो गया, इन स्पेस हो गया, इन सब को जब इसरो लेकर आया तो मेन एम यही था कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करें। ओके, तो ये चीज आप जो है कह सकते हो एक पहला स्टेप हमारा रहा प्राइवेट कोऑपरेशन और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने का। इसके साथ रिसेंटली वी हैव इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA, ये एक हम कह सकते हैं कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक जगह पर लाकर डिसीजन मेकिंग और इस के बेसिस पर स्पेस सेक्टर का जो पॉलिसीज हैं उनको डिजाइन किया जाएगा। यानी कि सभी को एक साथ, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने का काम किया जा रहा है थ्रू ISPA, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा। कलेक्टिव वॉइस होगा ऑफ द एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, वहां पर एकेडमिया होगा, यानी कि जो लोग इससे रिलेटेड, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं और काफी अव्वल तरीके से कर रहे हैं, साथ में जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडेड है यहाँ पर, वो सब भी इसका पार्ट होंगे। तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से सब में समन्वय बैठेगा और उससे वो बहुत बढ़िया जो है डिसीजंस ले सकते हैं इस फील्ड में। कंसिडरेशन ऑफ डिमांड बेस्ड मॉडल, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हैं। पहले ये होता था कि PSLV GSLV जो है ये अगर अवेलेबल है, सप्लाई अवेलेबल है इनकी, तब हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते थे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा लगता है इनके लॉन्च में, राइट? अब डिमांड बेस्ड हो गया है ये चीज, जहां पर हम प्राइवेटली भी जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S
इसको लॉन्च कर दिया गया है और ये ऑन डिमांड सर्विसेज, यानी कि जब चाहिए तब सैटेलाइट आप लॉन्च कर सकते हो। इस चीज के लिए ऑल्सो इसरो भी अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेकर आ गया है, जिसके थ्रू जब भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तब आप उनको लॉन्च कर सकते हो। ये चीज हो गई है जहां पर बहुत ही कम लागत कम समय देकर भी आप सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हो। ओके, तो ये चीज की गई जहां पर डिमांड बेस्ड मॉडल हमने ट्रांजिशन उसकी तरफ कर लिया है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से हमने देखा रॉकेट लॉन्च और प्रारंभ मिशन उसे हम जो है कह रहे हैं, सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट जो है जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया। ओनरशिप में वेरिएशंस हम लेकर आए। NSIL जो है इसने पूरी ओनरशिप ले ली है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फॉर ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स, कमर्शियलाइज्ड लॉन्चेस सैटेलाइट एंड सर्विसेज, यानी कि कमर्शियल सैटेलाइट्स यानी कि बाकी कंट्रीज के जो सैटेलाइट्स हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट्स उनको भी लॉन्च इसरो करता है। उससे रिलेटेड सारी ओनरशिप NSIL की है। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम जो है स्टेप्स ले रहे हैं, जहां पर इसरो जो है स्पेस डोमेन में थ्रू डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज, यानी कि इसरो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए लेट्स से PSLV जो है आउटसोर्स आगे जाकर कर सकता है। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी होगी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को पता हो कि PSLV को किस तरीके से आपको जो है मैन्युफैक्चर करना है। तो ये चीज आगे पाइपलाइन में है। तो इस तरीके के जो स्टेप्स है वो लिए जा रहे हैं, एंड जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। और न्यू टेक्नोलॉजीज SSLV जिस तरीके से मैंने कहा वो डेवलप किया जा रहा है, नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल को लाया जा रहा है, और इसके साथ जो है इवन प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते थे विक्रम एस के बारे में भी, ओके विक्रम एस के बारे में आप लिख सकते हो। और साथ में सबसे पहला हम कह सकते हैं कि स्पेस लॉन्च पैड, प्राइवेटली डेवलप्ड स्पेस लॉन्च पैड, उसको भी रिसेंटली जो है स्टार्ट किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट है। फाइनली आप स्पिन इनिशिएटिव के बारे में लिख सकते हो, जहां पर स्टार्टअप्स एंड स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को और भी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम जो है अपना जो डिस्कशन है, अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है विद रेस्पेक्ट टू इसरो एंड स्पेस सेगमेंट, तो आप आराम से इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। स्पिन के फीचर्स 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स के लिए पूछा जा सकता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट अभी पूरा अगर हम इसरो से रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखें तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड मेनली इनिशिएटिव्स हैं। तो इस पर सवाल आ सकता है, कमीशन पूछ सकती है, राइट। तो इसका आंसर आप दे सकते हो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या पॉइंट्स आप लिखोगे अगर 4 मार्क्स के लिए इस तरीके से पूछा जाता है। और आई होप इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया लगा होगा इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। अगर अच्छा आइडिया लगा है तो प्लीज फीडबैक दीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो डू रिमेंबर कि हम अपने मेंस के क्रैश कोर्स और प्रीलिम्स 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी हमारे कोर्सेस चला रहे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।